हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर सेक्शन 148 में नोटिस इशू करता है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब 148 के नोटिस इशू करते समय इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 148 का जो नोटिस है वो कब इशू किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको मेजर रूप से दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला ये है कि जब कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर किसी भी जुरिडिक्शन का जब वो 148 का नोटिस इशू करेगा तो उसे कुछ प्रीरेक्विजिट्स ध्यान में रखने होंगे। पहला, उसको ध्यान में ये रखना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो नोटिस इशू करने जा रहा है उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जो उसे सजेस्ट कर रहा है कि कोई इनकम छुपाई गई है। ठीक है, यानी कि टैक्स पेयर ने कोई इनकम छुपाया हुआ है। पहला यहाँ पे ये हुआ कि उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे वो कन्विंस हो रहा है कि आपने इनकम छुपाया हुआ है। दूसरा यहाँ पे ये है कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातों का आपको संज्ञान में लेना है, दो बातों को मेजर रूप से समझना है। पहला, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सजेस्ट करती है कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाए क्योंकि इनकम छुपाई गई है। ठीक है। दूसरा ये है कि 148 का नोटिस इशू करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर ने 148A का प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया है। इन दो बातों पे हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना है कि वो कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनकम टैक्स ऑफिसर को सजेस्ट करती हैं कि किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने जो है इनकम स्कैप किया हुआ है, इनकम छुपाया हुआ है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कहानी ये बनती है कि जहां पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फाइंड किया हुआ है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत सेक्शन 285 में 285 में वो इंफॉर्मेशन पाई गई है या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है शेयर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, या सेक्शन 133C2 में जहां पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जहां मंगाए जाते हैं उस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिला हुआ है या कोई अदर वेरियस मोड से उनको कोई इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे 5 तरीके से उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहला, CBDT ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है। दूसरा, 285BA के तहत जो है वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है। स्टॉक एक्सचेंज ने इंफॉर्मेशन सबमिट किया हुआ है डिपार्टमेंट को। और 133C2 में जो कहने का मतलब इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपसे मंगाए गए थे उस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि आपने कोई इनकम स्केपमेंट कर रखा है। ठीक है, छुपाया हुआ है। अगली चीज, कुछ अदर वेरियस मोड के तहत भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ 5 तरीके से डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है किसी भी अगली चीज यहाँ पे ये है, अब ये जब इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आ जाती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर तुरंत सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं करता है एसएससी के ऊपर। ठीक है, तो 148 का नोटिस इशू करने से पहले उसे प्रोसीजर कुछ फॉलो करने होते हैं जो प्रोसीजर फॉल करता है सेक्शन 148A में। यानी कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को सेक्शन 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए जरा हम प्रोसीजर पे बात करते हैं कि नोटिस इशू करने से पहले कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज, यहाँ पे जो प्रोसीजर ITO फॉलो करता है, ITO मीन्स इनकम टैक्स ऑफिसर, वो सेक्शन 148A में जो प्रेस्क्राइब्ड तरीके हैं उसके हिसाब से उनको वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और सेक्शन 148A में कुल मिलाजुला के एक तरीके का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मंगवाता है आपसे
उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उस डाउट के रिगार्डिंग जहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट हुआ था, उस डाउट के को कन्विंस करने के लिए वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्निश करवाते हैं सेक्शन 148A में। अब सेक्शन 148A जो है वो नोटिस नहीं होता, वो एक तरीके का सो कॉज नोटिस होता है, कारण बताओ नोटिस होता है, ठीक है। तो कारण बताओ नोटिस जब जारी होता है 148A में, तो वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जैसा जैसा डिपार्टमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, जो जो वो मांगना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो गैदर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो आइए जरा 148A का प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 148A जो है वो 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल है, जहां पे 148A का एक सो कॉज नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से आपको दिया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, असेसिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, जिसमें असेसिंग ऑफिसर एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, आपसे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स की डिमांड वो करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो इंक्वायरी वो कंडक्ट करेंगे वो उसी रिलेशन में करेंगे जो इंफॉर्मेशन उनको मिली हुई थी और जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑफिसर ने रिलाई किया था कि आपने इनकम छुपाया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन, उस इनकम के अगेंस्ट में वो आपसे जो है इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सो कॉज नोटिस आपको दिया जाएगा, वो सो कॉज नोटिस कम से कम 7 दिन का होगा, 7 डेज का उसमें टाइम दिया जाएगा आपको, बट नॉट मोर देन 30 डेज उसका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से और समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की एक इंफॉर्मेशन आई, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से, कि आपने जो है कहने का मतलब आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की या 5 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई या सेल की हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ये इंफॉर्मेशन उनके पास आई हुई है रजिस्ट्रार से, तो उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में अब वहां पे चेक किया जाएगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है कि नहीं, उस पे जो एप्रोप्रिएट इनकम टैक्स बनता है उसे आपने डिपॉजिट किया है या नहीं। तो ये सारा आपसे पहले तो आपका वहां पे चेक करेंगे। अगर वो चीज नहीं पाई जाती है तब आपके ऊपर, इसका मतलब वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। तो अब यहाँ पे आपसे आपके ऊपर 148 का सो कॉज नोटिस इशू करेंगे और एक जो प्री इंक्वायरी होती है बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 वो किया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो 148A में यही वो कहेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने पाया हुआ है कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की हुई है, इसके अगेंस्ट में हमको डॉक्यूमेंट फर्निश किए जाएं, ठीक है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट फर्निश किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट जो आप फर्निश करेंगे उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दिया जाएगा। मिनिमम तो 7 दिन का टाइम आपको दिया ही जाएगा और उसको एक्सटेंड करके 30 दिन तक का आपको टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइम पीरियड के दौरान आपको वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करनी होगी वो सारी इंफॉर्मेशन। अब जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो होंगे, जो जुडिक्शनल ऑफिसर्स होंगे, वो आपके द्वारा सबमिट की हुई इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को वो क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, उसका क्रिटिकली असेस करेंगे कि वाकई में क्या ये केस फिट है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए। और अगर फिट होता है, इंफॉर्मेशन इस तरीके से जस्टिफाइड हो जाती है कि ये जो स्कैप्ड इनकम है ये रियल में स्कैप की गई है और इस पे 148 का नोटिस जारी 148 का नोटिस जारी होना चाहिए, तो ऐसे केस में जाके तब इनकम टैक्स ऑफिसर 148 का नोटिस इशू करता है और कुछ टाइम पीरियड के दौरान उसका 147 में जाके असेसमेंट होता है। अब वहां पे जो भी इनकम आपने स्केप किया हुआ है, यानी कि छुपाया हुआ है या डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है डिपार्टमेंट को, तो उस पे असेसमेंट करके जो भी टैक्स वगैरह निकल के आएगा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सारा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जहां तक बात करें हम स्कैप्ड असेसमेंट अगर कोई पाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा,
तो बड़ा ही यहाँ पे बहुत तगड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है टैक्स पेयर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पेनाल्टी का भी प्रोविज़न है, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए जितने जो भी टैक्स पेयर हैं, जो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन को हैपन करा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हैं, वो लोग सारा अपना इनकम टैक्स रिटर्न और उस पर रिक्विजिट जो टैक्स है वो टाइमली डिपॉजिट करें। इस तरीके से आप बच सकते हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना ज़्यादा टूल है, इतने ज़्यादा मैकेनिज्म हैं कि वो किसी भी पर्सन को आराम से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बस वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट देर करता है, देर होगा उनकी तरफ से, लेकिन वो जाके फ्यूचर में आपको 100% ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़, सारे ट्रांजेक्शन पैन बेस्ड हैं, आधार बेस हैं। ठीक है, और सारे ट्रांजेक्शन जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होते हैं। तो यहाँ पे बैंक भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करती है, प्रॉपर्टी जहाँ रजिस्ट्री करवाते हैं रजिस्ट्रार भी इनकम टैक्स को सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करती है, आप शेयर सिक्योरिटी में डील करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सबमिट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय ऑल एजेंसीज। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी हैं या जहां से भी आप ट्रांजेक्शन हैपन करते हैं, वो सारे लोग जो है लीगली बाउंड भी हैं वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देने के लिए, उनको लीगली बाउंड भी किया गया है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे आप डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ये पाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि इनकम स्कैप हुई है असेसमेंट के, तो उसका असेसमेंट वो लोग करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो वही मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे 148A का, जहाँ पे सो कॉज नोटिस आपसे आपके ऊपर सर्व करेंगे वो, और आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे उस इनकम के रिलेशन में। और अगर वो इंफॉर्मेशन इस बात को सजेस्ट करती है कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिली थी वो करेक्ट है, यानी कि ये केस 148 के नोटिस के लिए फिट है, तो आपका असेसमेंट 147 में ये कर देंगे, सेक्शन 148 के अंदर नोटिस जारी करके। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे ये है, कोई वेग इंफॉर्मेशन या फेक फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट आपके ऊपर कभी भी नोटिस जारी नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य है केवल प्रॉपर तरीके से टैक्स इवेजन को रोकना और टैक्स का प्रॉपर कलेक्शन करना, ना कि किसी को हैरेस करना। ठीक है, डिपार्टमेंट किसी को हैरेस नहीं करती है, बस अगर टैक्स पेयर अपनी जगह पे ईमानदार है, टैक्स पूरी तरह से जमा कर रहे हैं, किसी भी तरीके की लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गाइज बस यहाँ पे इतना सा इंफॉर्मेशन हमको देना था जो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब जो समय शुरू हो गया है वो 148A का समय चल रहा है और यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट बहुत सारे सो कॉज नोटिस इशू कर रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना इनकम प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए, उस पर प्रॉपर टैक्स जमा करना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आगे आने वाली और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और इस इंफॉर्मेशन को अपने लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।